नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 की परीक्षा दी है और आंसर की देखने के बाद में आपके 150, 160, 170 नंबर बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप रनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप रनिंग नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण यह है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि यहां पर बताया गया कि 100% आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है और ये आप लोगों की कट ऑफ कम जाने वाली है, इसका प्रमाण खुद भर्ती बोर्ड ने दे दिया है। मैं आप लोगों को दिखा करके चलूंगा दोस्तों कि भर्ती बोर्ड ने क्या कुछ कहा है और मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को कि वास्तव में आप लोगों की कट ऑफ 100% कम जाने वाली है। इसका कोई ना कोई आधार मेरे पास में होगा। तो दोस्तों बने रहिएगा आप हमारे साथ में वीडियो में लास्ट तक, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि यह सूचना सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके, सभी लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों बात करते हैं आप लोगों का कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है। देखिए, मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा दोस्तों, कल ही एक सूचना हम लोगों को मिली थी कि जब भर्ती बोर्ड आप लोगों का पेपर करवाने जा रहा था, तो इस बार आप लोगों का पेपर बनाने के लिए जो क्वेश्चन आप लोगों के सेट किए गए थे, वो क्वेश्चन जो है किसी व्यक्ति ने सेट नहीं किए थे, वो क्वेश्चन आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किए गए थे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहां पर दिया गया है कि भर्ती बोर्ड ने 15,000 क्वेश्चनों का क्वेश्चन बैंक तैयार किया था। यानी कि आपका 10 शिफ्ट में पेपर हुआ और 10 शिफ्ट में पेपर होने के बाद में आप लोगों का इसके लिए 15,000 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में आप लोगों का ये जो क्वेश्चन बैंक था, इस क्वेश्चन बैंक में आप लोगों के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था। देखिए, किसी भी परीक्षा में आप लोगों के 3 तरह से एग्जाम बनाया जाता है। परीक्षा में पेपर प्रश्न सेट किए जाते हैं। पहला भाई आसान क्वेश्चन, फिर थोड़े से मीडियम क्वेश्चन और फिर उसके बाद में हार्ड क्वेश्चन। 3 लेवल पर आप लोगों का पेपर सेट होता है। यहां पर आप लोगों का पेपर जो सेट हुआ था, उसमें कितने परसेंट आप लोगों के हार्ड क्वेश्चन थे, कितने मॉडरेट क्वेश्चन थे यानी कि जो मध्यम श्रेणी में रखे गए थे, और कितने आप लोगों के आसान प्रश्न थे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता करके चलूंगा। और इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप लोगों की कट ऑफ कम जाने वाली है, ठीक है। वो कितनी कम जाने वाली है और आप इस कट ऑफ से मिलान कर लीजिएगा और उसके बाद में रनिंग आप स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप रनिंग नहीं करेंगे तो फिर जो है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपका मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका प्रश्न पत्र था तो इस प्रश्न पत्र में मैं अगर बात करूं तो 20% ऐसा डाटा भर्ती बोर्ड ने ही दिया है आप लोगों का। 20% आसान प्रश्न थे, 20% आसान प्रश्न थे दोस्तों। 50% आप लोगों का मध्यम प्रश्न थे। मध्यम का मतलब हो गया आप लोगों का ऐसे प्रश्न जो आप लोगों के ना तो ज्यादा हार्ड थे और ना ही ज्यादा आसान थे। और 30% जो है वो आप लोगों के कठिन प्रश्नों को रखा गया था, कठिन प्रश्न। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर हम 150 प्रश्नों का 30% निकालते हैं, 150 प्रश्नों का 30% निकालते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 45 प्रश्न जो हैं वो थे जो कठिन थे। और वो कौन कौन से विषयों से पूछे गए थे आप लोगों का? सोशल मीडिया से रिलेटेड पूछे गए थे। सोशल मीडिया के प्रश्न जो थे, ऐसा नहीं है कि सब अभ्यर्थियों ने कर दिए थे, कुछ ने छोटे कुछ ने किए। बहुत कम अभ्यर्थी थे जिन्होंने एक आध प्रश्न आप लोगों का कर दिया होगा। उसके बाद में साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए,
वो भी सभी अभ्यर्थियों ने छोड़े, किसी का तुक्का तक्का लग गया तो एक अलग बात है। उसके बाद में जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 45 प्रश्न अगर हम लोग घटा दे इसमें से, हमने मान लिया कि 5 प्रश्न ही किसी अभ्यर्थी ने किए होंगे, भाई 40 प्रश्न छोड़े होंगे। 40 प्रश्न अगर छोड़े होंगे तो हमारे पास में 110 प्रश्न बचते हैं। अगर 110 प्रश्न बचते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मध्यम श्रेणी के भी सारे प्रश्न कर दिए होंगे किसी अभ्यर्थी ने, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। तो कहने का मतलब यह है, ऑल ओवर अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से, कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे आप भी इसमें शामिल हो, कितना भी होशियार अभ्यर्थी हो, उससे सब कुछ आता हो, आते हुए भी उससे प्रश्न गलत होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात आप लोगों का, मैं क्यों कह रहा था कि आप लोगों की कट ऑफ कम जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर हम मेल की बात करें, मेल में आप लोगों का अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो ये आप लोगों की 185 190 प्लस माइनस 2 आप लोगों की रहने वाली है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 185 प्लस माइनस 2 रहने वाली है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 180 प्लस माइनस 2 रहने वाली है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो 175 प्लस माइनस 2 रहने वाली है। और अगर हम एसटी की बात करें यहां पर तो दोस्तों एसटी की जो कट ऑफ है वो 160 प्लस माइनस 2 रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गई है मेल की कट ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद में फीमेल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। भाई फीमेल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और अगर आप लोगों के इतने नंबर बन रहे हैं ना दोस्तों, तो आप जो है अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो भाई। ठीक है, अगर फीमेल की अनरिजर्व की बात करें हम लोग तो यहां पर जो है 165 प्लस माइनस 2 अनरिजर्व कैटेगरी। यहां पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप लोगों का ये भी 165 प्लस माइनस 2 ही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी की जो है 160 प्लस माइनस 2, और एससी की अगर हम लोग बात करें तो एससी की दोस्तों 155 प्लस माइनस 2 रहने वाली है। और एसटी की अगर हम लोग बात करें तो एसटी की जो है वो 140 प्लस माइनस 2 रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप जो है अपनी रनिंग शुरू कर दीजिएगा। और रनिंग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको बाद में पछताना पड़ेगा जिस प्रकार से एसएससी जीडी के फिजिकल में बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को चीजें सारी समझ में आई होगी। मैंने क्यों कहा कि कट ऑफ कम जाने वाली है, और वास्तव में कट ऑफ आप लोगों की कम जाएगी दोस्तों, इतनी ही कट ऑफ जाएगी। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों को लेकर के। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।